जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। आज की क्लास में डेली 10 पीवाईक्यू चैलेंज हमारा चल रहा है। आज इसका डे 3 है। डे 1 में हमने मैथ्स किया था। डे 2 में हमने रीजनिंग की है। आज हमारा डे 3 है जिसमें हम इंग्लिश करने वाले हैं। इंग्लिश के 10 पीवाईक्यू। आर यू रेडी? अपने आंसर मतलब अपना जो है मार्क्स जरूर लिखना, ठीक है। कमेंट में लिखना, उससे पता चल जाएगा कैसे किसकी प्रिपरेशन चल रही है। ये क्या है, आप तरह का एक तरह का गेम है आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चूज द सिनोनिम ऑफ टैसीटर्न। टैसीटर्न का सिनोनिम हमें इसमें से बताना है, ठीक। सबसे पहले आप लोग अपने आप ट्राई कीजिए, बाकी मैं बता। टैसीटर्न। टैसीटर्न वो पर्सन होता है जो रिजर्व होता है, बहुत कम बोल पाता है, जो रिजर्व होता है। इंट्रोवर्ट टाइप वो होता है टैसीटर्न। इसका सिनोनिम हमारा इन सब में से है रेटिसेंट। एक्सट्रोवर्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम होगा रेटिसेंट। टैसीटर्न को हम कैसे याद करते हैं? टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर कैसे रहते हैं? चुप रहते हैं। तो इसको हमने ऐसे याद किया है, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप। टैक्सी टर्न। टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप। चुप मतलब साइलेंट भी हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका सिनोनिम और अनकम्युनिकेटिव भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अनकम्युनिकेटिव, ज्यादा बोलचाल नहीं करते। विड्रॉन भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और रेटिसेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेटिसेंट बहुत फेमस वर्ड है। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का सिनोनिम बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से पार्सिमोनियस का सिनोनिम होता है स्टिंगी। पार्सिमोनियस होता है कंजूस, ठीक है। इसके और हम सिनोनिम्स लिखते हैं, क्या क्या है इसे हम एक एक वर्ड लेंगे, उसके बहुत सारे सिनोनिम लिखेंगे जिससे आपके बहुत सारे वर्ड कवर हो जाए। पार्सिमोनियस का सिनोनिम है फ्रूगल, निगार्डली, थ्रिफ्टी, क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंदी रखता है कभी खोलता ही नहीं है, मिजरली। ये सब हमारे पार्सिमोनियस के क्या हो जाएंगे सिनोनिम। फ्रूगल, निगार्डली, थ्रिफ्टी, क्लोज फिस्टेड, मिजरली, ये सब है कंजूस। अगर हम इसके एंटोनिम देखें, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम, एंटोनिम होंगे जो बहुत खर्चा करता है ना, बहुत खर्चा करने वाला, एक्स्ट्रा वेगेंट। खर्चीला करते, एक्स्ट्रा वेगेंट। प्रोडिगल, लेविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे इसके एंटोनिम। तो इस तरह से हमने एक बार के सिनोनिम भी पढ़ लिए और एंटोनिम भी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ यूबीक्विटस। यूबीक्विटस का एंटोनिम बताना है। यूबी, यूबी, यू मतलब हर जगह। यूबीक्विटस का सिनोनिम तो होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है। यूनिवर्सल कॉमन भी इसका सिनोनिम है। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? रेयर, जो बहुत ही हमें कम देखने को मिले, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा यूबिक्विटस का। यूबिक्विटस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मिल जाता है, यूनिवर्सल है जो चीज। चूज द एंटोनिम ऑफ लोकेशियस। लोकेशियस का एंटोनिम बताना है। देखो ये लो रूट वर्ड होता है, लोक मतलब टॉकेटिव से, टॉक से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लोकेशियस के सिनोनिम अगर पूछते हैं तो वो होते टॉकेटिव। क्या होते? टॉकेटिव, गैरुलस, वर्गोस, वर्ड, ये सब तो इसके हो जाते हैं सिनोनिम। पर इन्होंने हमसे पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब जो बहुत कम बोलता हो, तो वो होगा रिजर्व। अभी हम पीछे पढ़ के आए इसके वर्ड्स, रेटिसेंट, पीछे पढ़े हैं ना, रेटिसेंट और इंट्रोवर्ट, टैसिटर्न, अभी पीछे पढ़ाइए उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपको वर्ड्स वगैरह याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसी स्पीच जो हम बिना प्रिपरेशन के लिए, बिना प्रिपरेशन किए स्पीच हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, या फिर इसका एक्सटेम्परी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वन हु प्रिटेंड टू हैव वर्च्यूज ही डज नॉट पोजेस, दिखावा करने वाला व्यक्ति।
दिखावा करता है कि मेरे पास ये चीजें हैं, पर होता कुछ नहीं उसके। वो बोलते हैं हाइपोक्राइट। दिखावा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं हाइपोक्राइट। साइनिक और ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग वाला। फिलेंथ्रोपिस्ट, मैनकाइंड का लवर। साइनिक मैंने नेक्स्ट टेस्ट में रखा है, इसलिए ये वाला आपका होमवर्क है ना। ये आप डिसाइड करके आएंगे कि क्या होता है साइनिक। नेक्स्ट, अरेंज द सेंटेंसेस। ये हमारे PQRS ABCD पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाउएवर दिस assumption ignores, दिस assumption कौन सा assumption, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, ए वाले पार्ट, तो अब बी से बचाएगी, बी से स्टार्ट। इंटेलिजेंस इज ऑफन मेजर थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इंटेलिजेंस को हमेशा कुछ टेस्ट के थ्रू हम मेजर करते हैं। दीज टेस्ट अटेम्प्ट टू क्वालिफाई कॉग्निटिव एक्टिविटीज, इन वाले टेस्ट के ही बारे में बात करी गई है, तो बी के बाद सी ही आएगा। ये रहा बी के बाद सी, यहाँ पे बी के बाद डी है, तो ये भी कट जाएगा। तो बी के बाद सी इसी ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। मैनी बिलीव दैट हायर स्कोर्स इंडिकेट ग्रेटर इंटेलिजेंस, कुछ लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी ही बुद्धि होगी इंसान में। हाउएवर दिस अजम्पशन, ये लोगों का अजम्पशन के बारे में बात की है, तो डी के बाद ए, तो क्या बना हमारा BCD ए। वैसे ना मैंने अपने इस चैनल पे पहले से ही रूल्स की वीडियो और क्या कहते हैं वो कैब की वीडियो, एरर की वीडियो, और ये सब मैंने बहुत पहले से अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको चेक कर लेना। और मैंने क्लोज वो मॉक टेस्ट भी अपलोड करे हुए हैं काफी सारे, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट वॉज, फिल इन द ब्लैंक से, द साइंटिस्ट वॉज डैश इन हिज अप्रोच रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रिजल्ट विदाउट डैश वेरिफिकेशन। साइंटिस्ट जो है वो अपने अप्रोच में, अपने काम में बहुत ज्यादा वैसा है, ठीक है, वो रिफ्यूज कर रहा है कि रिजल्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। तो साइंटिस्ट अपनी अप्रोच में कैसा होगा, मेटिकुलस, केयरलेस, केयरलेस तो नहीं होगा यार साइंटिस्ट, रैंडम भी नहीं होगा, वेग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है केयरफुल, वो अपनी अप्रोच में बहुत ज्यादा केयरफुल है। मिट्टी का कलश उठाते हुए कैसा रहना होता है, केयरफुल। नेक्स्ट, एक्सेप्ट रिजल्ट विदाउट, रिजल्ट विदाउट डैश वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कैसी होगी, इमेजिनरी वेरिफिकेशन, कैजुअल वेरिफिकेशन, सुपरफिशियल वेरिफिकेशन होगी, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब पूरी थ्योरिटिकल और सब कुछ हम उसको अच्छे से वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वही है। नेक्स्ट, एरर ढूंढना है, नो सूनर, तो सबसे पहले नो सूनर आते ही हम उसके साथ क्या चेक करते हैं, उसके साथ वाली प्रीपोजिशन, नो सूनर के साथ देन आया हुआ है, तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है। और एक चीज हम नो सूनर में एक और क्या चेक करते हैं, कि जो वर्ब आती है वो नो सूनर के बाद आती है, मतलब ये इन्वर्जन लेता है अपने साथ, तो वो भी ठीक है। देखो, नो सूनर के बाद ही अपनी वर्ब आई है हैड, तो ये भी चीज ठीक हो गई, यहाँ तक भी ठीक है। तब इसमें देखते हैं क्या, नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैज लेफ्ट, मिल गया होगा आंसर, गुड आंसर। पूरा पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हैज कैसे आया भाई, यहाँ पे आएगा हैड, सी ऑप्शन में एरर है। तो यहाँ पे देखो नो सूनर का नहीं था, इसमें जो थी, जो गलती थी वो नो सूनर की नहीं थी, इसमें टेंस से गलती थी, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्ट नो सूनर देखते हैं कि नो सूनर देन, यही वाली गलती होगी। और यहाँ पे गलती से फिर इसको मार्क कराते हैं THEN सोच के, पर ये THEN गलत होता है, THEN सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर गेम, फर्स्ट क्वेश्चन, each of the players have performed well in the tournament, each of the players, each, every, ये अपने साथ क्या लेते हैं हमेशा, सिंगुलर, ईच ऑफ द प्लेयर्स, और ये क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। सारे प्लेयर्स कैसा खेले, हैज परफॉर्म वेल, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि ये क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, तो बी वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म वेल। बाकी देखो इसकी ट्रिक ये भी होती है, ऑफ अपनी क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हमेशा सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि जो वर्ब है वो किसके साथ एग्रीमेंट करती है, सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ईच, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। ये अपने आज के 10 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो,
कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताया करो यार, उससे मजा आता है। और अपनी जो भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। चलिए, कल को मिलते हैं हम जीके जीएस के साथ। जीके जीएस 10 पीवाई की उम्मीद है आप इसको बिल्कुल गेम की तरह, मजे की तरह इसको ले रहे होंगे इस क्लास को। और ना, गेम गेम करते करते कब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी जारी रखिए। बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।